हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 हिंदी की बुक मंजरी का चैप्टर 9, जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे आज हम आपको। इस चैप्टर को पढ़ तो आप खुद ही सकते हो, सॉल्यूशन कराएंगे हम आपको इसका। तो देखो सॉल्यूशन में क्या कराना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ करने को। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पुस्तकालय से विश्व का मानचित्र लेकर मॉरिशस की स्थिति को रेखांकित कीजिए तथा पता कीजिए आपके घर से मॉरिशस जाते समय कौन कौन से देश पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ है ये, आपके घर से मॉरिशस जाते समय कौन कौन से देश पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर बा है, किन किन यातायात के साधनों से जाना होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपने विद्यालय में जो अध्यापक हैं उनकी मदद से करेंगे। वहाँ से एक मानचित्र लेंगे और आप अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तो आपको करा नहीं सकती कि आपके घर से मॉरिशस जाते समय कौन कौन से देश पड़ेंगे, मुझे क्या पता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपको आपके विद्यालय के अध्यापक कराएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द्वीप शब्द से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे महाद्वीप, प्रायद्वीप, लघुद्वीप, लघुद्वीपीय। पता कीजिए इनमें क्या क्या अंतर है। ये भी आपको वही बताएंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में आप अपने विचार और अपनी कल्पनाएं लिखेंगे, मेरी लिखी हुई नहीं चाहिए। तो मैं आपको कराऊंगी यहाँ से यात्रा वृत्तांत से। यात्रा वृत्तांत से कराऊंगी मैं आपको। इसमें है देखो, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है का, इसमें क्या है, मॉरिशस की जनसंख्या के खाली स्थान प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। तो इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान में 67 यानी कि 67 आएगा। मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। का हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास खा। इसमें क्या है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का नाम तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की कौन सी पुस्तक है, रामचरितमानस ने किया है। ठीक है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम किसने किया है, रामचरितमानस ने। अगला है हमारे पास गा, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा क्या है, भोजपुरी। मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। तो मैंने आपको करा दिए हैं ये रिक्त स्थान। पहले में है 67, दूसरे में रामचरितमानस और तीसरे में है भोजपुरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन, पाठ में आए मॉरिशस के उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी हैं। ठीक है, जो अपने देश में भी हैं। हमारे देश में वो कौन सी गलियां और मोहल्ले हैं। ठीक है, इसका आंसर बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें गलियों के नाम हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। गलियों के नाम कौन कौन से हैं, कलकत्ता, कलकत्ता, मद्रास, और हैदराबाद, और मुंबई आदि। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखा दिए हैं गलियों के नाम। और मोहल्लों के नाम हैं, मोहल्लों के नाम है काशी,
बनारस, गोकुल, और ब्रह्म स्थान। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है हमारा। गलियों के नाम है हमारे पास कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि, और मोहल्लों के नाम है काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्म स्थान। ठीक है, जो इस चैप्टर में आए हैं वही नाम लिखने हैं बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? भारत ही क्यों कहा है? तो इसका आंसर है हमारा, देखो, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों का नाम भारतीय शहरों के नाम पर है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी भाषा है। ठीक है, भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ यह है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीज़ें मिली जो भारत में हैं, इसलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा। ठीक है, आई आपको बात समझ? क्योंकि मॉरिशस के अंदर ज़्यादातर भारतीय संस्कृति के नाम, भारतीय शहरों के नाम, जो वहाँ की गली मोहल्लों के नाम हैं। ठीक है, और वहाँ का व्यवसाय भी क्या है? कृषि। इसलिए मॉरिशस को भारत कहा है लेखक ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? निम्नलिखित वाक्य में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का मुख्य अथवा एकमात्र उद्योग है। ठीक है, तो देखो इसमें रेखांकित करना है वाक्य, जो ये पूरा वाक्य है इसका अपने तरीके से अर्थ बताना है। इसमें यही लिख देंगे बस। देखो इसमें क्या लिखना है, मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण ही मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख की जगह हम यहाँ चेंज कर लेंगे कि मुख्य अथवा एकमात्र उद्योग है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं। ऐसे के अगर आप ऐसे के ऐसा ही लिखोगे तो भी ठीक है, थोड़ी चेंजिंग करनी है, बस अपने शब्दों में लिखना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिसका जहाँ और आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। छांटिए निम्नलिखित अंश में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। आगे इसमें कुछ नहीं है, ये अगला क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन को ही देखो, इसमें हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, वाक्य बनेगा इसमें हमारा, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। और प्रधान वाक्य बनेगा इसमें, मॉरिशस वह देश है। और सहायक उपवाक्य क्या बनेगा, जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और फिर दूसरे शब्दों में ये वाक्य हो गया
प्रधान वाक्य हो गया, सहायक वाक्य हो गया। अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाक्य, मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। और प्रधान वाक्य बन जाएगा मॉरिशस वह देश है, और सहायक उपवाक्य बनेगा जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके जैसे या फिर इसके जैसे। ठीक है, एक वाक्य, एक प्रधान वाक्य और एक सहायक उपवाक्य, या तो इन्हें लिख लो या फिर इन्हें लिख लो। ठीक, अगला है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लोभ का जगना, सड़क छानना, मोर्चे पर आगे बढ़ना। ठीक है, इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। लोभ का जगना, इसका है लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। ठीक है, और सड़क छानना, इसका अर्थ है आगरे में बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। ठीक, उसके बाद है हमारे पास मोर्चे पर आगे बढ़ना। इसका अर्थ होगा हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान शेर धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। तीनों के अर्थ समझ में आ गए। उसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषा अंग्रेजी, अरबी अथवा फारसी के आए हुए हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। ठीक है, ये शब्द हैं, इनमें से हिंदी, अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखना है। कौन कौन से शब्द हैं? इजाज़त, सर्विस, एयर इंडिया, पैमाना, नेशनल पार्क, नज़र, रकबा, क्रिस्तान, मोटरों, बाकी, बखूबी, पिकनिक। ठीक है, इनमें से हम छांट कर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ से तुच्छाति तुच्छ शब्द बनता है, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? दीर्घ, न्यून, उच्च और सूक्ष्म। ठीक है, जैसे हमने इसका तुच्छाति तुच्छ बनाया है, उसी प्रकार दीर्घ, न्यून, उच्च और सूक्ष्म का बनाना है। तो दीर्घ का क्या बनेगा हमारे पास? दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ, ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या था? तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ था। तो हमने दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ, बीच में अति हमने लगा दिया है क्योंकि उसमें भी बीच में अति था। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ ही तो है, तो इसीलिए दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ बनाया, तो क्या बना ये? दीर्घाति दीर्घ। ठीक है, इसी प्रकार न्यून प्लस अति प्लस न्यून, इसका क्या बना? न्यूनाति नून। उसके बाद है उच्च प्लस अति प्लस उच्च, इसका बना उच्चाति उच्च। उसके बाद है सूक्ष्म प्लस अति प्लस सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्माति सूक्ष्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख लिखिए। देखो, हम अपने पाठ पर जाएंगे और सबसे अंतिम जो अनुलेख है उसका हम सुलेख लिख देंगे, यानी कि पाठ के अंत में यही है अंतिम अनुलेख। वहाँ की परी, तालाब भी हिंदुओं की, ये सुलेख लिखना है इस पैराग्राफ का हमें। तो वो तो आप खुद ही देखकर लिख सकते हो, इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है।
उसके बाद हमारे पास खा क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। ठीक है, इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाने हैं हमको। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने आपके लिए 4 प्रश्न बनाकर रखे हैं। 4 प्रश्न बन जाएंगे हमारे पास। देखो, पहला प्रश्न बनेगा, वहाँ का कौन सा तालाब हिंदुओं का पुण्यधाम हो उठा है। ठीक है। सेकंड, दूसरा प्रश्न बनेगा हमारा, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं है, ये क्या है, ये क्या। ठीक है, शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं। उसके बाद है थर्ड, शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू वयस्क क्या पहनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बनाना है, कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षण है। आप अपनी तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो, अगर नहीं बन रहे हैं तो इन्हें लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा। इसमें क्या है, इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक क्या देंगे हम। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बात किसकी हुई है, तालाब की। कौन से तालाब की, मॉरिशस का परी तालाब। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक हो जाएगा मॉरिशस का परी तालाब। देखो मैंने इसमें नाम लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये रहा हमारे पास मॉरिशस का परी तालाब। ठीक, मॉरिशस का परी तालाब हो गया। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। ठीक है, आप अपनी तरीके से तालाब का चित्र या फिर उसमें और भी कुछ लगा सकते हो, जो जैसे जैसा इस अनुच्छेद में बताया है उसी प्रकार उस चित्र को बना सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में कराएंगे हम आपको चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 9 आपको समझ आया होगा अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए हमारी वीडियो। इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।